बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आता है एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला के नन्नाने नामों को याद करता है, जो शख्स अल्लाह ताला के नन्नाने नामों को याद करता है या इन नामों में से किसी नाम के साथ अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। हमें भी याद कर लेना चाहिए अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के सिफाती नाम है, उससे दुआएं कबूल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बार المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرقيب الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
मलिकिन नासिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास कुल अऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने नाते कलाम पेश करता हूँ, समात फरमाए। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के घोटों पे आया। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के घोटों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या ये हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या ये हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। और सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। और सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बता
इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। और वो नन्हा सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेलों में रो कर के बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारक व तआला फी मौदिइन आखर लकुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदिइन आखर उल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। टेंशन है कोई? जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला
इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारा ये पढ़ा हुआ दुरूद आका तक पहुंच गया, बोलो बेशक। हैसुमा कुंतुम, मेरे नबी ने फरमाया जहाँ कहीं भी तुम हो, कनाडा में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, बर्रे सगीर में हो या बर्रे कबीर में हो, तुम जहाँ जहाँ मेरे नाम पे मेरी ज़ात पे दुरूद पढ़ो, फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुँचाते हैं। हमारा यही पढ़ा हुआ दुरूद, बोलो आमीन। अल्लाह मेरी तुम्हारी नजात का जरिया बना दे। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सलाम उस अक़दस पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो हामी थी गरीबों की। सलाम उस रूह अनवर पर जो वाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर के फजल के मोती बखेरे हैं कि जिसके घर में न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला हमारे गांव में खुसूस कब्रिस्तान में मुर्दों पे करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए। हमारी इस मजलिस को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, लम्हाजात का जरिया बनाए। अल्लाह ताला ने ईमान की हालत में अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सब को अल्लाह कलमे वाली ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रखे कलमे के तकाजे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी नेमतों से मेरे रब ने मुझे है। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने कुरान में फी, लेकिन तुम मेरी नेमतों को इहाते शुमार में नहीं ला सकते। हम अपनी बॉडी ही को देख ले, बसारत न दी होती हम अंधे होते, समाअत की ताकत न होती हम बहरे होते, कुव्वते गोयाई न दी होती हम गूंगे होते, हाथ पैरों में पकड़ने की चलने की ताकत न होती हम लूले लंगड़े होते, इल्म न दिया होता हम जाहिल होते, अकल न दी होती हम दीवाने मजनून होते, इज्जत न दी होती जलीलो ख्वार होते, रहाइश का मकान का इंतजाम मेरा रब न करता सारे बेघर बेमकान होते, ईमान न दिया होता सारे मुशरिक काफिर होते। बेशुमार नेमतें अता फरमाई है और सबसे अजीम शान नेमत
जो मुझे और आपको अल्लाह ने अता फरमाई वो नेमत ईमान है, दौलत ईमान है। 4 किस्म के लोग मेरे अल्लाह ने पैदा फरमाए, मिशका शरीफ में रिवायत मौजूद है। पहला वो बंदा है काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, कुफ्र ही पर मर गया, ये सबसे बदबख्त इंसान है। दूसरा वो बंदा काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, मेरे रब को उसका कोई अमल पसंद था, मौत से पहले पहले ईमान का नूर दे दिया, ये खुशनसीब इंसान है। तीसरा वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी, अल्लाह को उसका कोई अमल पसंद नहीं था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर छीन लिया। और चौथा वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी ईमान की हालत में गुजरी, जैसे मैं और आप मुसलमान के घर पैदा हुए, आज हालत ईमान में रब की दहलीज पर जमा हुए। चौथा वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी और कलमे की हालत में उसकी मौत हुई। अल्लाह ताला से हम दुआ करते अल्लाह मुझे और आपको ये सआदतमंदी कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। वैसे हमारा अमल बिगड़ा हुआ है, कलमा, ईमान, इस्लाम, कुरान, मेरे नबी का फरमान, अल्लाह का कुरान हमसे किन चीज़ों का अमल का तकाजा करता है, आज मैं और आप उसको सुनकर समझकर अमल करने की जहमत गवारा नहीं करते। ईमान और कलमे की कदर जाननी है, बिलाले हबशी की दास्तान पढ़ो। ईमान की कदर समझनी है तो अम्मार इब्ने यासिर की कहानी पढ़ो, अबू फकीहा की कहानी पढ़ो। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे कुरान को पीठ न दिखाई, मेरे नबी के सामने कभी चेहरा न बिगाड़ा। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। ऐसी हालत में भी सहाबा किराम ने अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा फरमाया। तंगी इतनी है, चिलचिलाती धूप है, लहू बह रहा है, पेट में रोटी नहीं, पाँव में जूती नहीं, अरबस्तान की चिलचिलाती धूप, सहाबा किराम जमीन पर बैठकर खुद अपने पैरों के नीचे तलवों में हाथ फेर रहे। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कितने तो शहीद हो गए, कितने शहादत के इंतजार में खड़े, आखिरी वक्त है, रूह निकल रही है, जुबान पे एक ही रट है, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। ऐसी हालत में चले गए। क्या बिलाल हबशी ने ईमान से गद्दारी की थी? अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान से गद्दारी की थी। अम्मार इब्ने यासिर ने मेरे नबी को पीठ दिखाई थी। ये भागने वाले, टोपी पहनाने वाले, चूना लगाने वाले, हेरा फेरी करने वाले नहीं थे। और एक बात, इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, बोलो बेशक, हम इस्लाम के मोहताज हैं। कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम कुरान के मोहताज हैं। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज है। सारी दुनिया इकट्ठी कोठे पे लग जाए, मेरे रब की शान रुबूबियत में एक मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं आएगी। सारी दुनिया 24 घंटे सजदे में पड़ी रहे, मेरे रब की शान वहदानियत में एक मच्छर के पर के बराबर भी बढ़ोतरी न होगी। मेरा रब बड़ा बेनियाज है, बेमिसाल है, मजबूर नहीं, मोहताज नहीं, बोलो बेशक।
कुरान को हमारी क्या जरूरत, हमें कुरान की जरूरत है। अल्लाह मुझसे आपसे ऐसे अमाल करवाए जिससे हम जन्नत के मुस्तहिक बन सके। दो ऑप्शन रखे अल्लाह ने, एक जन्नत एक जहन्नम, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। जन्नत में न गए जाएंगे जहन्नम में। काम जहन्नम वाले कर रहे, नमाजें पढ़ी नहीं जाती, 5 वक्त की नमाज नो, कौन सा ईमान है? चौबीस घंटे में 5-10 मिनट सूरह यासीन के लिए नहीं है, कौन सा ईमान है? अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई, अम्मार इब्ने यासिर को घसीटा गया, बिलाल हबशी के सीने पे चट्टान रखी गई, तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया। कभी किसी सहाबी ने एक नमाज नहीं छोड़ी। हम अट्टे कट्टे तंदुरुस्त नमाजों को छोड़ देते। जुमा में देखो 2 रकात के बाद गेट पर कितना रश होता है, कितना इज़्दिहाम होता है। अक्सर मस्जिदों में देखता हूं जब जुमा का बयान होता है 75% लोग पीछे मुड़ के देख लो ना, सलाम फेर के, दुआ में नहीं बैठते। 75% लोग जुमा पढ़ के 2 रकात पढ़ के चले जाते। खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है। व शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया हो, फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिले आजाद हो जाए। मिशकात में है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिदों की मीखे हुआ करती है। जिस तरह लकड़ी के अंदर किल ठुक जाता है, ये मस्जिदों में ठुके रहते, जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। जब ये लोग बीमार हो जाए, किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, अल्लाह के कुछ फरिश्ते इनका हाल पूछने इनके घर जाते हैं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी गुनियतुत तालिबीन में लिखते, इदामत, जब भी नमाजी मर जाए, फला युगसलु लहू, गुसल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफनु लहू, कफन ओढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। इमामों का इमाम है, पीरों का पीर है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी न करो, कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से दूसरे मुर्दों पे अल्लाह का अजाब आ जाए। पढ़ेंगे नमाज, हाथ उठा के बताओ पीछे जी, माशाल्लाह। नमाजी बन के मरो, बेनमाजी बन के न मरो। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, तेरे हड्डियों में, तेरे बाजुओं में जोर है, तेरे पैरों में ताकत है, चलकर दहलीज पर आ, मेरे रब से माफी मांग। जवान के आंसू मेरे रब को बड़े पसंद होते, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। छह बड़ी किताबें हदीस की, बुखारी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा, नसई शरीफ, जिसको सियासित्ता बोला जाता है। ये 6 किताबों का पहला पहला हरफ ले लो और उसको जोड़ो, जिसका मजमुआ बनता है बात मान। बा से बुखारी, अलीफ से अबू दाऊद शरीफ और ता से तिरमिजी, तीनों को जोड़ लो, हो गई बात। मीम से मुस्लिम शरीफ, फिर अलीफ से इब्ने माजा, नून से नसई शरीफ। 6 किताबों के पहले हरफ को मिलाओ, मजमुआ बनता है बात मान। हमें कहा बात मान नहीं है, बुखारी में लिखा है, वो लिखा है, वो सालों पहले लिखा हुआ है। हमारा धंधा चौपट हो रहा है। इसको एक हाथ में ले लो, बात मानने वाले बन जाओ, और एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, फिर मर जाओ शौक से गांव में, अल्लाह जन्नत खोल देगा।
कलमे की अजमत समझनी है, अमीर हमजा से पूछो। उहद की पहाड़ी पर जिनके जिस्म के 11 टुकड़े किए गए, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बेटी रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर हमशीरा रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बेटी रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर अम्मी रोई। अमीर हमजा का हमें क्या मालूम, जिस्म के 11-11 टुकड़े कर दिए गए। टुकड़ों के पास बैठकर खुद काली कमली वाले रोए, खुद जख्मी है, रुखसार मुबारक में जंजीर का कड़ा फंस गया। सारों ने निकालना चाहा मगर निकलता नहीं। अबू उबैदा इब्ने जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दांतों से पकड़ा, जोर से खींचा, निकाल तो दिया। अबू उबैदा के 4-4 दांत शहीद हो गए। पता चला आपके चचा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। खून थूकते हुए आप तशरीफ लाए। प्यारे चचा के चेहरे पे नजर पड़ी, दोनों आंखें नहीं, मुंह में झांक के देखा, जबान नहीं, बाहर लब कटे हुए, और नीचे को देखा, सीना फटा हुआ है, कटा हुआ है, जिस्म में जिगर और कलेजा नहीं। हाथों और पैरों की उंगलियां काट के हार बनाया, मुसला किया गया, जिस्म का मजाक बनाया गया। मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरा चचा ईमान सफिया रदी अल्लाह ताला ना, इनका भाई थे अमीर हमजा, मेरे नबी की फुफ्फी थी, और इनके बेटे का नाम था हजरत जुबैर। सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, लेकिन पता न था लाश का क्या हाल है। आज कितने नौजवानों को ये नहीं पता कौन सी जंग कौन सी सन हिजरी में हुई थी। ये मोटी मोटी बातें नहीं जानता आज का जवान कि सन हिजरी 2 में बदर हुआ, 3 में उहुद हुआ, 4 में खंदक हुआ, 5 में अहजाब हुआ, 6 में सुलह हुदैबिया हुई, 7 में खैबर हुआ, 8 में हुनैन, 9 में तबूक, 10 में फतेह मक्का, 11 में हमारे नबी का इंतकाल हो गया। ये मदनी जिंदगी है जहां दीन फैला। ये ऐसे ही नहीं आया हमारा इस्लाम कुरान, ये मेरे तुम्हारे दामन में ऐसे ही नहीं आया। इन सारी गजवात के पीछे खून की नदियां निकली है। दूध की नहरों से गुजर के दीन नहीं आया, खून की नहरों से गुजर के आया है। हमें क्या पता, हम तो 2-2 पढ़ने वाले हैं जुमा में। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है तुम मेरी नजरों से कभी ओट में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से कभी इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, आंखों की इशारों को भी देखता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी जानता हूँ। याद रखो मेरा फैसला आएगा, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। अल्लाह फरमाता है जब मेरा अज़ाब का कोड़ा बरसेगा, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, छुड़ाने वाला कोई नहीं। अल्लाह की जमीन रोजाना कई दफा शिकायत करती है, मौला जिना कर कर के मेरे ऊपर चलता है, हरामखोरी कर कर के मेरे ऊपर चलता है, रिश्वत ले लेकर मेरे ऊपर चलता है, नमाज़ें तरक कर कर के मेरे ऊपर चलता है। इजाजत दे मैं इनको लुकमा बनाकर निकल जाऊं। अल्लाह पाक जल्ल शानू की करीम जात रहीम जात फिर भी जमीन को हुक्म करती है ठहर जा, शायद तौबा कर ले, वरना कैसे बड़े बड़े लोग आए, कितनों पे आग बरसी, कितनों को जमीन निकल गई। वो कितनी बड़ी ताकतवर कौम थी, 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठा के फेंक दिया करती थी, जिनको भी लगता था उनका भी कुछ न बिगड़ता था। अल्लाह का हुक्म आया शनिचर के दिन तुम मछलियों का शिकार न करना। इन्होंने अल्लाह के हुक्म के साथ वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मकर किया, मकर करना तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा आया, बंदर बना दिया, 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। बोलो आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है।
जो माँ के पेट में शक्लें बना सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। अरे ऊंची बोलो, बेशक। अरे बिगाड़ सकता है कि नहीं? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा। अल्लाह फरमाता है कितनी खूबसूरत तस्वीर मैंने बनाई, कितना खूबसूरत चेहरा मैंने बनाया, कितने खूबसूरत तेरे लब बनाए, कितनी खूबसूरत तेरी आंखें बनाई। आंख की कीमत उससे जाके पूछ जो दुनिया देखने को तरसता है। हाथ की कीमत उससे जाके पूछ जो बर्तन पकड़ने के लिए तड़पता है। पाँव की कीमत उससे जाके पूछ जो हाथों के बल घसीट के चलता है। कान की कीमत उससे जाके पूछ जो अजान सुनने को तरसता है। जुबान की कीमत उससे जाके पूछ जो कलमा पढ़ने को तरसता है। जवानी दी, खूबसूरती दी, आज तुझे मेरा कुरान समझ में नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, तुझे रिस्क देने वाला मैं। अरे ओ मेरे बंदे, तुझे मौत देने वाला भी मैं। कौन देने वाला मौत? अल्लाह। और बचाने वाला कौन? अल्लाह। एक्सीडेंटों में मर जाते हैं ना, 28 मर जाते हैं, ड्राइवर बच गया, चलाने वाला बच जाता है, बैठे हुए सारे मर गए। चलाने वाले को रब ने बचा लिया, बैठे हुए सारे मौत की आगोश में चले गए। बचाने पे आए, जिसे चाहता है बचाता है, जिसे नहीं चाहता है मार देता है। वो तो सारा उसी के हाथ में है। हमने उसकी खुदाई नहीं समझी। फिरौन आया, खुदाई का दावा किया था। 400 बरस तक जिसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। अना रब्बुकुम लाला, मैं ही सबसे बड़ा खुदा हूं। अल्लाह ने उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया। पानी यहां तक आया, कहा मैं अब ईमान लाता हूं मूसा और हारून के रब पर। हालत घर घर है, ऐसा ईमान तो अल्लाह को पसंद ही नहीं। हामान, तातारी आए, सिकंदर आया, चंगेज खान आया, तैमूर लंग आया, बड़े बड़े बादशाह, नमरूद आया, कारून आया। जमीन धस गई, जमीन ने धसा दिया। नमरूद लंगड़े मच्छर से अल्लाह ने खात्मा कराया। सुर्खी पाउडर लगाकर चारों तरफ लड़कियां खड़ी रहती थी। अल्लाह ने कहा मुझे इसकी मगरूर खोपड़ी का इलाज करना है। सुनते सुनते जीन आ गए, कहा नहीं तुमसे नहीं लेनी खिदमत। फरिश्ते आ गए, कहा नहीं तुम्हारी तौहीन है। ऐसी मगरूर खोपड़ी का इलाज फरिश्तों से कराना फरिश्तों की तौहीन है, इंसानों से काम लेना इंसानों की तौहीन है। सुनते सुनते गुनगुनाता हुआ मच्छर आ गया। और मच्छर भी उलमा ने लिखा है जिसका एक पैर नहीं, जिसका एक हाथ नहीं, लंगड़ा मच्छर था। कहा ये ड्यूटी मेरे जिम्मे लग जाए। कहा चल तू भी याद करेगा। ये नाक के रास्ते से दिमाग में घुस गया, अंदर जाके तबले बजाने लगा। जितनी लड़कियां वहां खड़ी थी सुर्खी पाउडर लगा के, कहने लगा मुझे खुजली हो रही है दिमाग में, जिन तुम्हारी जुतियां निकालो मेरे सर पे मारो। किसी ने आहिस्ता से मारा, शाही दरबार से निकाल दूंगा। अल्लाह ने जुतियां मरवा मरवा कर उसको बेहैसियत कर दिया। आज कहता है ना मुसलमान, मैंने इतना जुल्म किया पता ही नहीं चला किसी को, मैंने इतने चूने लगवाए, लोगों का माल हड़प किया, किसी को पता ही नहीं चला, मैंने इतनी टोपियां पहनाई पता ही नहीं चला, मैंने इतनी हेरा फेरी की आज तक किसी को पता ही नहीं चला। मैं कहता हूं मेरे भाई, किसी को पता चले या ना चले, तेरा अब्बा तेरी अम्मा जाने या ना जाने, हुकूमत वाले, थाने वाले, जज साहब, वकील साहब जाने या ना जाने, वो मेरा रब जानता है जो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चूंटी की लकीर को भी देखता है। सफिया रदी अल्लाह ताला ना को जब पता चला मेरे भाई को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, दौड़ी दौड़ी तशरीफ लाई, अभी लाश तक पहुंची नहीं। मेरे नबी को जब इल्म हुआ, जुबैर रदी अल्लाह ताला नु से फरमाया जा जल्दी जा अपनी अम्मा को रोक ले, मैंने देखा है चाचा का हाल दुरुस्त नहीं। जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, अम्मा से कहा अम्मा न जा, बड़ी ताकतवर कदावर माई थी, धक्का दे दिया, कहा मेरा रास्ता न रोक। मेरे नबी ने पूछा तूने रोका नहीं? कहा मैंने रोका, वो रुकती कहाँ है? कहा तूने यूं क्यों कहा अम्मा न जा?
तूने यूं क्यों नहीं कहा कि तुझे जाने से तेरे नबी ने मना फरमाया है। मेरे नबी का यकीन था कोई साहबी, कोई साहबियात में से कोई भी मेरे नबी की इजाजत के बगैर कदम भी नहीं उठाते थे। इशारों पे जान देने वाले थे, हेरा फेरी करना ये नहीं जानते थे। फिर आए, कहा अम्मा तुझे नबी ने हुक्म फरमाया है कि तुझे वहां तक नहीं पहुंचना है। अब जो कदम उठा के रखा था पीछे हट के वो कदम रखा था कि आगे कदम रखूंगी तो बेअदबी और गुस्ताखी हो जाएंगी। लेकिन फिर ईमान देखो, सफिया रदी अल्लाह ताला ना फरमाने लगी बेटा लख्ते जिगर जा नबी के पास चला जा और जाकर कह दे मेरी माँ ने कलमा पढ़ा है, मेरी माँ ने आपके खत्म नबुव्वत का ऐलान किया है, मेरी माँ ने तौहीद का एतराफ किया है, अल्लाह ने मुझे सब्र सिखा दिया है। लाश के पास जाऊंगी, चेहरा न नोचूंगी, गरेबान न फाड़ूंगी, हाय वावेला न करूंगी, बेसब्री का मुजाहरा न करूंगी। मैंने कलमा पढ़ लिया, कल मैंने मुझे सब्र सिखा दिया। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। ये दो नेमत है हमसे छीन गई, एक शुक्र और एक सब्र। न शुक्र है न सब्र है, ना शुक्री कितनी करते हैं। हमारा 2 मंजिले वाले मकान है, हम 3 वाले को देखते हैं यार काश मेरे पास ये होता। अरे वो भी तो देख ले जिसके पास भाड़े का मकान है। नहीं, नमाजों में क्या देखते हैं हम, 3 पढ़ते हैं तो 2 वाले को देखते हैं। वहां ऊपर चढ़ना चाहे तो नीचे जा रहे और मंजिल में ऊपर देख रहा है। ये हदीस में है, दीन के मामले में अपने ऊपर वाले को देखो, दुनिया के मामले में अपने नीचे वाले को देखो। धड़ धड़ मर रहे, धड़ाधड़ मर रहे लोग, कौन दुनिया से क्या ले जाता है? कुछ भी नहीं ले जाता। खेती बाड़ी सारा कुछ काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आता, सारा यहाँ का यहाँ रह जाता है। कमाओ, शौक से कमाओ, लेकिन दीन को मुकद्दम रखो। हराम रास्ता ना ढूंढो, हराम ना खाओ। रोटी चटनी खा लो, पैसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बीमारी है, शादियों में पैसा नहीं है ना तो खिलाना जरूरी है। कर्जा लेते, लोन पे पैसे उठाते, कितने खिलाए का 1200 रुपये। अरे तेरे को ज़कात का पैसा मांगते खिलाने के लिए और खिलाते कितनों का? 1500 को। गुंजाइश नहीं है, किस कहां से तुमने ये सीख लिया? शादियां नहीं रही, इसीलिए तो सुकून नहीं है। इतने खर्चे, इतनी खुराफात, इतनी फुजुल खर्चियां। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। फुजुल खर्ची करने वाले अल्लाह ने कहा कुरान में शैतान के भाई है। सफिया रदी अल्लाह ताला ने जब फरमाया तो हुजूर ने इजाजत दे दी। अब 2 चादरें लेकर आई कि मेरे भाई को उड़ाऊंगी। अब जब आई ना तो एक तो उनका माशरीक भाई था और दूसरा एक जवान साहबी वहां पड़ा हुआ है, खून में लथपथ शहीद पड़ा हुआ है, जो दूसरा कलमा शरीक भाई था। अब सफिया रदी, हमें ऐसी बात वहां कौन सोचे। अब सोचने लगी 2 चादरें लेके आई हूं, एक अपने भाई को, हालांकि दोनों उड़ाने का इरादा था, लेकिन अब इरादा बदल दिया कि एक अपने माँ शरीक भाई को उड़ाऊंगी और दूसरी चादर मेरे कलमे शरीक भाई को उड़ाऊंगी। ईमान के तकाजों पे अमल करने वाले थे हम। अच्छा फर्स्ट क्लास खाते, पड़ोसी भूखे सोते, कोई परवाह नहीं। कितने जगहों पर बकरे कटते हैं ना कुर्बानी में, 10-10 बकरे कटते, पड़ोस में कुछ भी नहीं पहुंचता, सारे फ्रीजर में जा रहे हैं। बगल वाला दाल चावल पका रहा है और इधर मटन तैयार हो रहा है। यहां तक लिखा है गोश्त की खुशबू से गरीब पड़ोसियों को परेशान भी ना करो। अगर हौसला नहीं है तो थोड़ा सा शोरबा पानी ज्यादा डाल के गोश्त की 1 कटोरी गरीब हमसाया के घर भेज दो।
अगर ये हौसला नहीं है तो ऐसे वक्त में रोटी पकाओ जबकि गरीब हमसाया के बच्चे सो चुके हो। अगर इन्होंने अपने माँ बाप से मुतालबा किया और माँ बाप इनकी मुतालबा पूरा न कर सके, बताओ इन दुखों का मुदावा किसके पास है? ये तो अमल करने वाले थे क्योंकि ये मेरे नबी के तरबियत याफ्ता थे, सोहबत याफ्ता थे। अंदाजा लगाओ, तालीम देने वाला आमीना का लाल है, तालीम हासिल करने वाला आयशा का बाबू बकर है, फिर कमी किस बात की? उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा, शागिर्द साहबाए किराम, निसाबे तालीम कुरान आसमान से उतर के आया। फिर अल्लाह ने भी हद कर दी। अल्लाह फरमाता है फिर मैं भी इनका इम्तिहान लेने के लिए आ गया, फरिश्तों से इनका इम्तिहान लूंगा। तेरी भी तौहीन है, मेरी भी तौहीन है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं खुद इम्तिहान लेने के लिए आ गया। इलाही किस मजमून में इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबकुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेजगारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाही हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी मेहरबानी इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी ज़मीन इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए। अरे ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात ना करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। और एक जगह है मुनाफिकीन के बारे में, काफिरों के बारे में कहा उलाइका हिज़्बुश शैतान, अला इन्ना हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून। हमें अल्लाह की जमात बनना है, शैतान की जमात नहीं। इंशाअल्लाह बोलो अल्लाह की जमात बनेंगे। सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा दो चादरें लेकर आ गई, मेरे भाई को उड़ाऊंगी। यहाँ के देखा बगल में एक दूसरा जवान शहीद पड़ा हुआ है। अब सोचा कौन सी चादर, एक छोटी थी दूसरी बड़ी थी। अगर बड़ी मेरे भाई को उड़ा देती हूँ, छोटी साहबी को उड़ाती हूँ तो नाइंसाफी हो जाएंगी। कहीं कल मेरे रब ने पूछ लिया, अपनों को बड़ी उड़ाई और परायों को छोटी उड़ा के चली गई, क्या जवाब दूंगी? और कुरा डाला। अब जब खोला, चिट्ठी खोली, कुरा खोला तो उस अजनबी जवान शहीद के हिस्से में चली गई। अल्लाह की कुदरत देखो। अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु अरब का सरदार, कुरैश खानदान का है, नबी के खानदान का है, कुरैश का सरदार है, अरब का सरदार है। लेकिन अमीर हमजा सर छुपाते हैं पांव नंगे हो जाते हैं, और पांव छुपाते हैं तो सर नंगा हो जाता है। मेरे नबी को बतलाएगा, कहा मेरे प्यारे चचा का चेहरा छुपा दो, पांव में इस खीर नामी घास डाल दो। फिर कहा सैयदुल शुहदा हमजा, सारे शहीदों का सरदार अमीर हमजा है। इनकी कुर्बानियों से दीन हम तक पहुंचा। ये कांधे है ना, कांधे बहुजल है, इन कांधों पे वजन है सहाबा का। हम सारे 1,29,000 सहाबा के कर्ज मकरूज है। अगर एक टुकड़े का हिसाब मांग लिया है, अपने खून के एक कतरे का हिसाब मांग लिया, सच्ची बात है, अकीदत से विजदान के साथ कहता हूं, दामन में कोई सही सजदा नेकी नहीं है, हम क्या पेश करेंगे? और एक एक का ऐसा हाल था जिन्होंने कलमे की, ईमान की कदर की थी। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबह सुबह मक्के की गलियों में मैं गर्दिश करने लगा, चक्कर लगाने लगा। कोई दुखी लाचार बेबस मुफलिस सहाबी को देखूंगा, मैं उसकी खुशियां उसकी दहलीज तक पहुंचाऊंगा। इस इरादे से निकले। एक जवान को देखा, उमैया इब्ने खलफ काफिर के आदमी उस जवान को मार रहे।
अबू बकर सिद्दीक को तरस आया, पास जाके जब उस जवान का चेहरा देखा तो कलेजा फट गया। ये तो अबू फकीहा सहाबी थे जिनकी पसलियां तोड़ी गई। पसलियां टूटने की आवाज खुद अबू बकर सिद्दीक ने सुनी। कहा ना मारो, ये अल्लाह का बंदा है। उमैया इब्ने खलफ कहने लगा बंदा खुदा का है, गुलाम मेरा है, रोटी मेरी खाता है, कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, ये इसकी सजा है। क्यों कहता है मोहम्मद सच्चा पैगंबर है? क्यों कहता है अल्लाह वहदहू ला शरीक है? क्यों कहता है अल्लाह का कोई मिसाल नहीं, कोई सानी नहीं? क्यों कहता है मोहम्मद आखिरी पैगंबर है? बाद में जो दावा करेगा वो झूठा दज्जाल होगा, फरेबी होगा। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, यके बाद दीगरे एक एक आदमी चढ़ चढ़ के उसकी पसलियां तोड़ रहा था की बड़ी कोशिश की, मुझे धक्का दे दिया गया। फिर मैंने कहा ना मारो, ये अल्लाह का बंदा है, मेरे हाथों बेच दो, तुम जितना पैसा कहोगे मैं देने को तैयार हूँ। सौदा किया, पैसा दिया और उमैया नंगा बदन रेत पे लिटाया हुआ है, जबान लटकी हुई है, हलक कांटा बना हुआ है, जबान खुश्क हो चुकी है। अबू बकर सिद्दीक ने देखा जबान लटकी हुई है, बाहर गए, दूर कहीं से पानी का लोटा भर के ले आए और कहने लगे अबू फकीहा प्यास लगी होगी, शिद्दत की गर्मी है, पसीना बह रहा है, जबान निकली हुई है, लो ये पानी पी लो, लो ये पानी पी लो। अबू फकीहा साहबी फरमाने लगी अबू बकर तेरे एहसान का बदला कल कयामत के दिन खुदा देगा। मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मुझे प्या पानी न पिला, मेरे सामने लोटा पेश न कर, ये तो मेरे इश्क के खिलाफ है। जब तक मैं अपने आका का चेहरा न देख लूं वहां तक मैं एक घोंट पानी भी नहीं पीऊंगा। मुझे तो दीदार वाला जाम चाहिए। जब तक दीदारे मुस्तफ़ा ना हो जाए वहां तक हलक के नीचे एक को कतरा पानी भी नहीं जाएगा। और आज हमारा इश्क रसूल देखो इतना फीका पड़ गया, इतना फीका पड़ गया, हम पांव तले सुन्नतों को रौंद रहे। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है कल कयामत का दिन होगा, हम सारे अपने अपने अमल लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के लिए जाएंगे। कल कहीं मेरा नबी हमारा यहूदियों वाला चेहरा देखकर, अंग्रेजों वाला लिबास देखकर कहीं यूं न कह दे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हादल कुरान महजूरा वकदालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। इलाहुल आलमीन, ये मेरे वही लोग हैं जिन्होंने मेरे जाने के बाद मेरे दीन में नई नई चीजों का इजाद किया था, मेरा कुरान छोड़ा था, सोहकन सोहकन इनको मेरे से दूर हटा, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। ये मेरे वैसे ही दुश्मन है जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। अबू फकीहा का इश्क देखो। आज तो दाढ़ी रखने की बात आए, नौजवान कहता है नहीं मौलवी साहब इसके बगैर की बात करो। उसको डर लगता है कहीं सुबह सवेरे के दाढ़ी होगी तो घर वाली रोटी देते हुए कहीं ये ना कह दे बाबा जी रोटी चबा ले। ये सुन्नत पसंद नहीं। सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो दाढ़ी पहले मुंडवाते हैं, बगैर दाढ़ी के मर जाएंगे। ये चेहरा बताएंगे नबी को, तेरा आशिक आया हूं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है एक आदमी कब्र में गया, दाढ़ी वाला आदमी था, कलमे वाली मौत मिली। दो फरिश्ते आए, एक ने पूछा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? बगल वाला फरिश्ता कहने लगा इसे पूछ रहा है तेरा रब कौन है? देखता नहीं इसके चेहरे पे मेरे नबी का दाढ़ी वाला ईमान का नूर चमक रहा है, नबी की सुन्नत का नूर चमक रहा है, इसे पूछ रहा है तेरा रब कौन है? सारे अंबिया की सुन्नत दाढ़ी रखना, सहाबाए किराम की सुन्नत, अहले बैत की सुन्नत, हसनैन करीमैन की सुन्नत, सारे कुतुब अबदाल औलिया किराम की सुन्नत। हम पीरों को मानते हैं, पीरों की नहीं मानते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कभी दाढ़ी नहीं कटवाई,
पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कभी दाढ़ी नहीं मुंडवाई। मौलाना मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मजार है वहाँ सरहिंद अंबाला में, वो सल्लल्लाहु वाले की मजार पे बैठ के कोई हाफिज कुरान पढ़ ले मौत तक कुरान नहीं भूलता। मैं 2 दफा वहां गया हूँ, 2 दफा मैंने पूरी रात में पूरा कुरान वहां बैठे पढ़ा है। इन्होंने कभी दाढ़ी नहीं मुंडवाई। बाबा फरीदुद्दीन घनशकर रहमतुल्लाह अलैह कभी दाढ़ी नहीं मुंडवाई। हम अंग्रेजों की मुशाबत इख्तियार करते हैं। दाढ़ी हल्की लग रही है, ये अल्लाह के दरबार में बड़ी बावजन है। इसका वजन तब पता चलेगा जब हम कब्रों में जाएंगे, जब 360 रगें टूटेंगी, जब कब्रों में जाएंगे तब पता चलेगा नबी की सुन्नत ने हमें कामयाब बना दिया। और एक एक सुन्नत, मेरे नबी का कोई फरमान ऐसा नहीं जो हिकमत से खाली हो। ये दीन कितना आसान बना दिया। यूरोप के डॉक्टरों ने रिसर्च की कि अगर बर्तन को गोबर लग जाए 3 दफा धो लो पाक हो जाता है, पेशाब के छींटे कपड़े को लग जाए 3 दफा धो लो कपड़ा पाक हो जाता है, लेकिन अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो इनके पैगंबर ने 7 मर्तबा धोने का हुक्म फरमाया और 8वीं मर्तबा मिट्टी से रगड़ने का हुक्म फरमाया। वो डॉक्टर सोचने लगे कि हर नापाकी के बारे में कहा 3 दफा धो, कपड़ा पाक, बिस्तर पाक, बर्तन पाक, और कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाल दे तो इनके पैगंबर ने 7 मर्तबा धोने का हुक्म क्यों फरमाया? तो कुत्ते ने जिस बर्तन में मुंह डाला था 1 मर्तबा धोया, फिर खुर्दबीन से देखा तो उसके मुंह के जरासीम उसमें मौजूद थे, फिर दूसरी दफा धोया, फिर खुर्दबीन से देखा तब भी कुत्ते के मुंह के जरासीम मौजूद थे। 7 दफा धोया, 7वीं दफा धोने के बाद फिर खुर्दबीन से देखा तब जाके कुत्ते के मुंह के जरासीम खत्म हुए। कहा मोहम्मद का कोई फरमान हिकमत से फजूल खाली नहीं हो सकता, हिकमत से खाली नहीं हो सकता। बस इस रिसर्च के बाद हजारों यहूदी डॉक्टर मुसलमान हो गए। 3 सांस में पानी पियो हुक्म फरमाया। ये तो खड़े खड़े फ्रीज के पास शुरू हो जाते हैं अंग्रेज की तरह, खड़े खड़े पानी पीते, खड़े खड़े पेशाब करते, फिर कहते हैं इसका टाइम होगा अंदर चल, अब भी पेशाब की खड़े खड़े नापाक हूं। वहां पसलियां तोड़ दी गई, कब पानी नहीं पीऊंगा। अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह खत्मे नबुव्वत का जिन्होंने भी मिशन उठाया था, जब इनकी शादी हुई पहला दिन फाका, दूसरा दिन भी फाका, तीसरा दिन भी फाका। अपनी घरवाली को कहने लगे मेरे यहाँ तो फाकों का बड़ा, मेरी फाकों से बड़ी पुरानी दोस्ती है, तू मेरे यहाँ बर्दाश्त न कर सकेंगी, जा बाप के घर चली जा। ये सारे अकाबिर देवबंद देखो कैसे सुन्नतों के पाबंद थे। लेकिन इनकी बीवियां भी ऐसी हुआ करती थी। वो कहने लगी मैंने कब शिकवा किया, मैंने कब तुमसे कोई चीज की डिमांड की, मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ। मुझे शेख तफसीर मिल गया, मुझे कुरान का हाफिज मिल गया, मुझे कुरान का आलिम मिल गया, मुझे बड़ा नमाजी कुरान का आशिक मिल गया, मुझे वक्त का बड़ा वली पीर कुतुब अब्दाल मिल गया। ओ लाहौरी मैंने कभी शिकवा किया नहीं और करूंगी भी नहीं। मैंने नियत की है मेरी मैयत तो घर से निकल सकती है, मेरे कदम घर से बाहर कभी नहीं जा सकते। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे कैसा इश्क था। बर्फ के 2 सीलों के बीच में, पाटों के बीच में बीचा गया, कपड़े उतार के। अंग्रेज गवर्नर ने कहा ये तो बेहोश हो गया है, उठा के एक सिमत रखा, जब होश आया कहा तेरा क्या ख्याल है, कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया, सारी जिंदगी कभी दाढ़ी का एक बाल नहीं कटवाया। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक पुराना मुरीद आया था माल्टो की टोकरी लेकर और कहने लगा मौलाना आपके लिए हदिया लाया हूं। तो कहा जा घर भिजवा दे। घर भिजवाया, थोड़ी देर के बाद वही माल्टो की टोकरी वापस कर दी बेगम घरवाली ने।
वो बड़ा नाराज हुआ मुरीद, आके कहने लगा हजरत जी बड़ी अकीदतमंदी से लाया था, खुद अपने हाथों से तोड़ के लाया था, लेकिन आपकी घरवाली ने कबूल नहीं किया, वापस कर दिया। कहा वो भी तो उबैदुल्ला अनवर की अम्मा है, जरूर कुछ गड़बड़ी होगी, वैसे तो वापस न किया होगा, जा तहकीक कर। कहा क्या, मैं खुद अपने हाथों से तोड़ के लाया हूं। कहा जा तहकीक कर। तहकीक की, तब पता चला जिस दरख्त के माल्टे तोड़ के ले गए थे, एक दिन वो मजदूर ने उस बाग का, उस पेड़ का को पानी किसी पड़ोसी को पूछे बगैर पड़ोसी का चोरी का पिला दिया था। एक दिन इस दरख्त की आबियारी हराम के पानी से हुई थी। तो मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी ने अपनी बेगम से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि ये माल्टे खाने के नहीं है? कहा मैंने एक उठाया, टोकरी में से अपने मुंह के करीब ले गई, मुझे उसमें से हराम की बदबू आई। हमें हमारा कहाँ ऐसा नाक के ऐसी बदबू भी आ जाए? ये सारा तो तकवा परहेजगारी पर इसका मदार होता है। हम तो हलमीम मजीद वाले, आने दो माशाल्लाह, बहुत अच्छा, हमें सारा कुछ हजम हो जाता है। ऐसी नाक कहां से लाए? इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम मसाइल में तकलीद करते, नहर के किनारे बैठ के वुजू फरमा रहे, एक चुल्लू पानी उठाया, मुंह के करीब ले गए, पानी छोड़ दिया। अब जिस सिम पानी आ रहा था उस सिम चल दी। एक नौजवान से मुलाकात हुई, कहने लगे तू जिना करके आया है। कहा मैंने बदकारी की, मैं और उस लड़की के अलावा कोई नहीं जानता है। आपको कैसे पता चला? कहा मैंने इतना दूर बैठा था, तूने इसी नहर में गुस्ल किया है? कहाँ किया है? मैं इतना दूर बैठा था, मैंने पानी उठाया वुजू करने के लिए, मुंह के करीब ले गया तो मुझे उसमें से जीना की बदबू आई। ओ शौक से जीना चलता है, शौक से वीडियो चलती है। कितनी बदकारी, कितना जीना। हमारी शादी कोई शादी है? ऐसी शादियां शैतान शर्मा है। ऐसे ऐसे स्टेज बनाते हैं, इस इतने में तो कितने गरीबों के घर में चूल्हे जल सकते हैं, हजारों औरतों बेवाओं की शादी हो सकती है, लाखों 18 लाख रुपए स्टेज में बर्बाद होते हैं। जिन फटाकों पे 10 लाख बर्बाद कर दी, 10 लाख में सैकड़ों इमामों को, सैकड़ों उलमा को हम इनका ताउन कर सकते हैं। ये दीन के नौकर है, इनका ताउन करेंगे, अल्लाह 7 करोड़ के बराबर देगा। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। ये बेचारे दीन के नौकर, कौन पूछे इनको? हमारी शादियों का बजट देखो, 2-3 करोड़ से मुतजाविज हो जाता है। 18 साल से पढ़ा रहे, वही 7,000 8,000 में अभी भी पढ़े रहे। एक बच्ची की शादी में जितना खर्चा होता है, उसी शादी अगर तुम आसानी के साथ और तुम कम पैसों से करवाओ, बच्ची की तो रुखसत हो जाएंगी, नबी की गुलामी का सवाब भी मिलेगा, और साथ साथ हजारों उलमा के घरों में खुशहाली आ सकती है। ये सोच कहां से लाए? गैरों की मुशाबत, देखा देखी ज्यादा चलता है। उसने वो खिलाया, मैं यूं भी खिलाऊंगी। उसने ऐसा स्टेज बनाया था, अरे क्या स्टेज, देखो मैं कैसा स्टेज बनाता हूं, उसका स्टेज फिक्का पड़ जाएगा। रियाकारी कितनी है? रियाकारी में तो कुर्बानी कबूल नहीं होती। हम तो बकरे भी लाते हैं तो ऐसा सोच के लाते हैं हमारा बकरा पूरे दूसरे गांव वाले भी देखने आए, और लेने जाते हैं तब से पहले तो उसको पीछे हटा के उसको उछालते, हाँ ये बड़ा पावरफुल है, ये बड़ा तालीम याफ्ता है, तरबियत, इसको अच्छा ये सिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है, कितना पैसा चला है, बस मेरा बकरा, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और एक तबका ऐसा है, बहुत दुबला पतला लाते, क्यों? पैसे कले जाते, पैसे नहीं कम होने चाहिए। फिर क्या कहते, मौलवी साहब देखो तो हमारा बकरा वो बहुत दुबला पतला, यहाँ से यहाँ आने में बेचारा कितना थक गया है। कहा मौलवी साहब देखो तो ये पुल सिरात पे चलेगा, अभी तेरे बाड़े में नहीं चल सकता, वहां क्या चलेगा? दीन कोई मजाक थोड़ा ही है। अल्लाह ने अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, मुश्किल तो हमने बना के रखा है। जो काम करने के नहीं है वो सारे कर रहे, तब मुश्किल लग रहा है, तभी तो मुश्किल लग रहा है।
और है किताबों में। करने वाले काम करोगे तो अल्लाह खुश होगा, न करने वाले काम करोगे तो अल्लाह ताला, करने वाले काम नहीं करोगे तो अल्लाह न करने वाले काम कराएगा। ऐसा ही हो रहा है। अबू फकिया साहबी फरमाने लगी, अबू बकर मैं गरीब हूँ, मैं मिस्किन हूँ, तेरे एहसान का बदला कल कयामत के दिन खुदा देगा। मुझे पाने के लिए मजबूर न कर, मेरे इश्क के खिलाफ है। जब तक मेरे नबी का दीदार न कर लूं वहां तक मैं एक घोंट पानी भी नहीं पीऊंगा। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू फकिया को उठा के ले गए दरबार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में। अबू फकिया तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, कोई मार खाकर पुलिस थाने जाएगा, कोई मार खाकर रिश्तेदारों के पास जाएगा, कोई मार खाकर अस्पताल जाएगा, कोई मार खाकर मरहम पट्टी कराने जाएगा। ओ अबू फकिया तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तू मार खाकर काली कमली वाले के पास जा रहा है। हमारे नबी ने देखा अबू फकिया आ रहा है, आप खड़े हुए, अबू फकिया को सीने से लगाया, कहा अबू फकिया क्या हुआ, मार पड़ी है? कहा तेरे इश्क में पता ही नहीं चला कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी। कहा मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया। कहा मैंने नहीं पिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा वहाँ पीता मुंह में पानी जाता, अब पीऊंगा हाथ आपका होगा, मुंह अबू फकिया होगा, यही दुनिया में हौज़े कौसर की लज्जत मिलेंगी। जाम लोटा उठाया, मेरे नबी ने लौटा दिया, अबू फकीहा पकड़ने लगे। अबू फकीहा हाथ नीचे करो, अब हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा का होगा और मुंह अबू फकीहा का होगा। पानी मेरे नबी ने खुद अपने हाथों से पिलाया। फिर पूछा अबू फकीहा बता अब तेरा क्या हाल है? अबू फकीहा फरमाने लगे तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शामो सहर, और रुखसार पे ठहरे तेरी नजर, तेरी प्यारी अदा का क्या कहना। अबू फकीहा फरमाने लगे आका आपके हाथों से मुझे पानी मिल गया, मेरा सारा गम सारी तकलीफ दूर हो गई। बोलो आमीन। अल्लाह हमें क़यामत वाले मैदान में हमारे नबी जामे कौसर अता फरमाए। ये दीन है मुसलमानों, इस दीन की कदर करे जैसी कदर सहाबाए किराम ने की। एक और सहाबी शहीद मदीना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 900 ऊंट मेरे नबी के एक इशारे पर चंदे में देने वाले, और इतने खुश नसीब सहाबी, हमारे नबी की 2 बेटियां इनकी जौजियत में थी, निकाह में थी, यके बाद दीगर रुकैया और उम्मे कुलसुम इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो मेरी 2 बेटियां थी, अगर मेरी 40 बेटियां होती, एक मरती जाती दूसरी उस्मान के निकाह में देता जाता। वो कितने मुकद्दर वाले सहाबी होंगे कि जिनके यहाँ रिश्ते खुद लेकर मेरे नबी तशरीफ ले गए। मस्जिद नबवी की जमीन खरीद कर दी। मदीना मुनव्वरा में कुआं था मीठे पानी का, वो लोग नहीं पीने देते थे, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने खुद अपने पैसों से खरीद कर वो कुआं हवाले कर दिया। आखिरी मौके पर उसी कुएं से एक घोंट पानी नहीं दिया। 18 दिन हो गए, पानी का एक घोंट मिला नहीं। मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कुरान पढ़ रहे। मेरे कुरान पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। ख्वाब में मेरे नबी का दीदार मिला। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे भूखे उस्मान, ओ मेरे प्यासे उस्मान, आजा शाम का रोजा इकट्ठा इफ्तार करेंगे। घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी नाइला से फरमाने लगे वो अलमारी खोल, मेरा पायजा निकाल के दे। वो घरवाली पूछने लगी आज तक कभी ना मांगा, आज क्या जरूरत पेश आ गई? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाने लगे आज ख्वाब में नबी का दीदार मिला। नबी ने फरमाया ओ मेरे भूखे उस्मान, ओ मेरे प्यासे उस्मान, आजा शाम का रोजा इकट्ठा इफ्तार करेंगे। मुझे यकीन हो गया है मेरा आखिरी वक्त है,
भाईजान मैं इसलिए पैर उधर उछलूंगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मारने वालों में से किसी की नजर मेरी शर्मगाह पर पड़ जाए। मिशकात में है, हमारे नबी तशरीफ फरमाए, हया कैसी थी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये हिस्सा खुला हुआ था, ये हिस्सा। अबू बकर सिद्दीक आए, कोई हरकत नहीं की। उमर आए, कोई हरकत नहीं की। जब उस्मान आए ना तो चादर डाल दी। आयशा रदी अल्लाह ताला ने पूछा, पहले मेरे अब्बू आए, आपने कोई हरकत न की, न चादर डाली। फिर उसके बाद फारूक आजम आए, आपने कोई हरकत नहीं की। उस्मान आए, आपने इतना एहतियात क्यों फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया, मैं उससे हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते। आज की बेहया नस्ल आंखों का जीना करने वाली, शर्मगाहों का तकद्दुस पायमाल करने वाली, कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़े होकर लोगों की बेटियों को वहशी और गंदी नजरों से देखने वाली उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को क्या मुंह दिखाएंगे? फसयकफीकहुमुल्लाह, जब मारा ने तलवार, इस कुरान की छींटों पे, कुरान के इस वर्क पे छींटे आए, खून के छींटे। यही कुरान गवाही देगा कयामत के दिन। किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए खंदक का तीर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मिट्टी आएंगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए करबला का पत्थर आएगा। ओ मेरे भूखे उस्मान, ओ मेरे उस्मान, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए अल्लाह का कुरान आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको भी ऐसी कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाए, ऐसी मौत दे। बोलो इंशाअल्लाह आमीन। और वो इंशाअल्लाह बोलो, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, है ना? इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। दीन की कदर करें मुसलमानों, कुरान की कदर करे। ये सारा दीन हम तक जो पहुंचा है, ये नमाज़ें, ये कुरान, ये दीन, ये हज, ये उम्रा, ये सदका, ये कुर्बानी, ये सारा का सारा दीन मुसलमानों वैसे हमें मुफ्त में नहीं मिला। इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। मरना हर एक को है, हर एक को दुनिया से जाना है, मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना है। वो वक्त आए उससे पहले अपनी आखिरत बना ले, अपनी जन्नत बना ले। दुनिया ही से जाना हर एक को है। कफन मिलने में शुबा है, मौत में शुबा नहीं है। कफन मिलेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं, लेकिन मौत तो हर एक को आनी है। हर एक दुनिया से जाएगा। और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, तुम उससे पूछ लो, कोई ये ना कहेगा मैं मौत को नहीं मानता। हाँ, ये कहेगा खुदा को नहीं मानता। खुदा के मुनकिर मिलेंगे, लेकिन मौत का कोई मुनकिर न मिलेगा। सारे जानते हैं कि एक न एक दिन सबको ये फानी जहान छोड़ के चले जाना है। ये जाते कहाँ है? आता है कोई मर के बाद? तुम्हारे गांव में कोई दादा आया वापस? कोई नहीं आता। आके चले जाते, सीधे मिलेंगे मैदान महशर में। अब्बू से भी मुलाकात होगी, अम्मा से भी मुलाकात होगी। अब सोचने की बात यह कि सब इकट्ठे एक जगह होंगे तो मिलेंगे। इसलिए सिर्फ अपनी फिक्र ना करो, अपने माँ बाप और अपनी बच्चियों बच्चों की भी फिक्र करो। कहीं ऐसा ना हो बाप जन्नत में जाए, बेटा जहन्नम में चला जाए। अपनी बीवियों की भी फिक्र करे। इन्हें रोटी पकाने वाली मशीन ना समझे, इन्हें दीन दो। अपने बच्चों के दीन की फिक्र करे, अपनी बच्चियों की दीन की फिक्र करे। और नौजवान जितने बैठे हैं ना, सबको बिलखुसूस कहूँगा, तुम मस्जिद में आओ, तुम कुरान से दोस्ती करो। ये तेरी आँख जो है ना, आँख इसमें हया का सुरमा लगा। तेरी शर्मगाह का तकद्दुस बर्बाद न कर। हर सड़क से गुजरने वाली लड़की को अपनी बहन की तरह समझ। हर बूढ़ी माई को अपनी माँ की तरह समझ। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो कदर करे, बाप जिंदा है तो इनकी कदर करे। 4 गुना ऐसे शरहुस सुदूर में लिखा है, 4 गुना ऐसे जो आदमी को जन्नत में जाने से रोक लेता है। उसमें एक गुना है माँ बाप की नाफरमानी। जो माँ बाप का नाफरमान है, अल्लाह जन्नत न देगा, क्योंकि कदमों के नीचे ही तो अल्लाह ने जन्नत रखी है। मेरे नबी ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे क्या है? हैं? क्या मतलब इस हदीस का? खिदमत कर जन्नत कमा, बर्बाद करेगा आग लग जाएंगी। बाप जन्नत का दरवाजा है, अब खुलेगी तब जाएगा अंदर, जाएगा ही कहां से?
तो इसको भी ये बचाना है। बाप की तौहीन नहीं होनी चाहिए, बाप की बेअदबी भी ना करो, बाप की बात को सुनो, बाप को इज्जत दो। आज अपने बाप को इज्जत दो, कल तुम्हारा बेटा तुम्हें इज्जत देगा, क्योंकि अगला तुम्हारा बेटा जब बाप बनेगा तुम बूढ़े हो जाओगे। नौजवानों से कहता हूँ, उस वक्त का जो दौर होगा ना, मैं सच्ची बात कहता हूँ, कब्रिस्तान में जाने का भी टाइम नहीं होगा। आज मैं और आप जिस दौर में गुजर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, जनाजों में जाने का टाइम नहीं होता। फ़ोन करके कह देते कि भाई मैं नहीं आ सकता, माजरत चाहता हूँ, मेरे को फुला जगह जाना है। 24 घंटे नाकाफ़ी है, इतने काम। आज हर बंदा दूसरा तीसरा बंदा गुनाहो मसरूफियात में मशगूल है, इतना मशगूल है, इसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वक्त में से बरकत उठा ली है। हम क़यामत से करीब हो रहे हैं। अब जब अगली नस्ल आएंगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो इनके पास तो इतना भी टाइम नहीं होगा कि चलो माँ बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ाएं। इसलिए अपने दीन की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और कुरान की तिलावत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्म 15-16 इज्तिमा है, वाड़ा गांव, जमात में जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, चलता फिरता मदरसा है, तबलीग में जुड़ो, यही तो मेहनत है सब। कलमा बनेगा, ईमान मजबूत होगा। अभी खुटेज में इज्तिमा हुआ था, हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला वाले, मैं गया था। उनका वो जो बयान था उनका, उन्होंने एक बात बताई, मुझे बड़ी पसंद आई। वो तो बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह इनका साया, बोलो जोर से आमीन, हम पर तादिर कायम दायम रखे। बहुत मेहनत, इतनी उम्र है, और यहाँ से जम्बूसर से वहाँ खुटेज तक, और एक इज्तिमा थोड़ा ही है, मुसलसल 2-3 महीने तक चलते रहते, पूरा काफिला, इतनी मेहनत करते। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इन्होंने बताया, वो बयान में कह रहे थे, रब की मान रब से मांग। बोलो क्या? रब की मानना किसका है? रब का। रब का मानो, रब से मांगो। रातों को उठ के अल्लाह से मांगो। आज उम्मत बहुत परेशान है, तो अल्लाह से मांगो। हमें रब की मानना है, और मखलूक से नहीं, बल्कि किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ताला होने वाले इज्तिमात को कबूल फरमाए। आप सब इज्तिमात में जाओ। क्यों? हलवा लेने हैं? सबसे पहले भाव पूछने जाते हैं, कावी वाला हलवा कहाँ है? कैंटीन में जाके पहले देखते समोसे कहाँ अच्छे बन रहे हैं। नहीं, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पिंडाल में बैठ के उलमा की बातें सुननी है। अब बाहर घूमते फिरते, ये तो दीन की तौहीन कर रहे हैं। तो अंदर जाओ, शिरकत करो, इनके बयानात सुनो। अल्लाह वाले है, एक बात असर करेगी, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। नात मौलाना, आप नात सुना दो। मौलाना यूनुस साहब, हम आपके यहाँ आए थे, आपने अब तब भी ना सुनाई थी। तू शहीदाए चमन ए गुल, मैं हूँ शहीदा मुहम्मद। ये रखा तो है भाई, रखा है यहाँ। तू शहीदाए चमन ए गुल, मैं हूँ शहीदा मुहम्मद का। तू मस्ताना बहारों का, मैं दीवाना मुहम्मद का। तू शहीदाए चमन ए गुल, मैं हूँ शहीदा मुहम्मद का। तू मस्ताना बहारों का, मैं दीवाना मुहम्मद का। घटाए खुशबुओं की छा गई सारे जहानों में। घटाए खुशबुओं की छा गई सारे जहानों में। घटाए खुशबुओं की छा गई सारे जहानों में। घटाए खुशबू
पसीना पसीना जब अरब की रेत पे टपका मोहम्मद का पसीना जब अरब की रेत पे टपका मोहम्मद का मैं रोकर बावुज़ू जब सूरह यासीन पढ़ता हूँ 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 उतर आता है नजरों में उतर आता है नजरों में हंसी रोज़ा मोहम्मद का उतर आता है नजरों में हंसी रोज़ा मोहम्मद का। आगे वाला शेर अल्लाह ने मेरे हबीब को बहुत खूबसूरत बनाया था, इतना हसीन बनाया, इतना हसीन। हलीमा फरमाती कमरे में अंधेरा होता, मुझे कोई चीज़ तलाश करनी होती, मैं हुजूर के लाल, मैं आमीना के लाल को उठा के उस अंधेरे कमरे में ले जाती, आपके चेहरे के उजाले से मुझे गुमशुदा सुई भी मिल जाती थी। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो दीवानी हो गई, पागल हो गई। शायर कहता है अगर वो मेरे नबी को देख लेती तो उसका क्या हाल होता। अब सुभान अल्लाह कहो एक दफा, बहुत खूबसूरत शेर, आपको पसंद है तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे। जुलेखा कर दिया मसहूर तुझको हुस्न यूसुफ ने। 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 तेरा क्या होगा जब देखेंगी तू जलवा मोहम्मद का। तेरा क्या होगा जब देखेंगी तू जलवा मोहम्मद का। मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बाहर आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। आगे वाला शेर अल्लाह ने मेरे हबीब को मेराज कराई। अब आएगा ना शब मेराज आएगी अगले महीने में फरवरी में। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को यहाँ से उठाया और अर्श पर बुलाया, उन बुलंदियों तक बुलाया जहाँ किसी का पहुँचना तो दूर की बात, किसी का जहन और तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता। और सारे नबियों को इमामत कराई थी। बोलो बेशक। अल्लाह ने क्या कहा था, मैं खालिक तू महबूब, मैं मुहिब तू महबूब, मैं शान देने वाला तू शान लेने वाला, मैं बुराक भेजने वाला तू सवारी करने वाला, मैं मुज़म्मिल की चादर अता करने वाला तू गुनहगारों को छुपाने वाला, मैं कदीर तू बशीर, मैं खबीर तू सिराजम मुनीर, जन्नत मेरी मालिक तू कौसर मेरी साकी तू किताब मेरी ज़ुबान तेरी कलाम मेरा अदा तेरी रुबूबियत मेरी ख़त्म नबुव्वत तेरी, इबादत मेरी होगी नबियों के आगे इमामत तेरी होगी। शायर कहता है खुदा ने कर दिया दो आलमों को मुनकशिफ उन पर। खुदा ने कर दिया दो आलमों को मुनकशिफ उन पर। खुदा ने कर दिया दो आलमों को मुनकशिफ उन पर। शबे इसरा
हुआ कद और भी ऊंचा मोहम्मद का, शबे इसरा हुआ कद और भी ऊंचा मोहम्मद का। अब एक शेर बहुत अच्छा है, बोला आमीन। हम कब्र में जाए, अल्लाह हमें नबी का दीदार नसीब फरमा दे। जिनको नबी की सूरत दिखा दी गई उनके लिए फिर वहाँ कोई मुश्किल मरहला नहीं है। यकीनन यकीनन ज़ब्त के सारे ही बंधन टूट जाएंगे, यकीनन यकीनन ज़ब्त के सारे ही बंधन टूट जाएंगे, यकीनन ज़ब्त के सारे ही बंधन टूट जाएंगे। दिखाया जाएगा जब कब्र में चेहरा मोहम्मद का, दिखाया जाएगा जब कब्र में चेहरा मोहम्मद का। हाजी साहब आपका नाम? कासिम। आखिरी शेर कासिम भाई आपके हवाले कर रहा हूँ। अरे इरशाद तो बोल माशाअल्लाह। अभी ये शेर आपकी समातों के हवाले करूंगा। अजब ही जामे उल्फत है कासिम सिनात खानी में, अजब ही जामे उल्फत है कासिम सिनात खानी में, अजब ही जामे उल्फत है कासिम सिनात खानी में। अताए खास है हम पर ये मई खाना मोहम्मद का, अताए खास है हम पर ये मई खाना मोहम्मद का। तू शहीदाए चमन ए गुल मैं वो शहीदा मोहम्मद का, तू मस्ताना बहारों का मैं दीवाना मोहम्मद का। आमीन। ये शेर तो आपको याद रखना पड़ेगा, पूरी याद ना हो लेकिन आखिरी वाला शेर है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह नबी का सच्चा इश्क नसीब फरमाए। जी जलालपुर नवसारी से भी बहुत दोस्त अहबाब आए हैं, हमारे साजिद भाई आए हैं, दीगर बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं माशाल्लाह, पीछे बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हमारे कारी हनीफ साहब, हमारे मौलाना यूनुस साहब, दीगर बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। कुछ इंतज़ाम है खाने बयान के बाद? क्या रखा है? तो आपको बोलना चाहिए। मैं एक अब तो क्या नात खीर सुन ली, अब तो नात कहाँ सुनेंगे? अब तो सारों का ध्यान चला जाएगा सीधा खीर की तरफ, हैं? कौन सी सुनाओ बोलो? वो तो सुनाया मैंने। कश्मीर की जमात? कहाँ से कश्मीर? कौन सी जगह? माशाल्लाह। तो सेब बेब लाए हो वहां से? नहीं लाए? इलाही दिल से दुनिया की
मोहब्बत को फना कर दे इलाही, दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे। निगाहों की खताओं से उतरती है जो सीने में, निगाहों की खताओं से उतरती है जो सीने में, वो सूरत में जबीनों की तस्वुर से फना कर दे, वो सूरत में जबीनों की तस्वुर से फना कर दे इलाही, दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। आमीन। जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं, जो तुझसे दूर कर दे उस खुशी से दूर हो जाऊं, मेरे विजदान में दाखिल, मेरे विजदान में दाखिल तू तस्लीमो रज़ा कर दे इलाही, दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे, सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे। हमारे जितने बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग हजरात बैठे हुए, ये शेर उनकी समातों के हवाले करूंगा। बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला, बुढ़ापे में जवानी की इबादत चाहिए मौला, तो अपनी याद को कल्बो, तो अपनी याद को कल्बो ज़हन का मुक़्तदा कर दे इलाही, दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। हसद गीबत उजुब चुगली तकब्बुर बदनिगाही और हसद गीबत उजुब चुगली तकब्बुर बदनिगाही और मरीज़ हुब्बे दुनिया के, मरीज़ हुब्बे दुनिया के मुक़द्दर में शिफा कर
कर दे इलाही, दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। बहुत अच्छा शेर है, बहुत ही खूबसूरत। आमीन कहना। न रहबर है न राहरू है, न कुछ न कुछ ज़ादे सफर बाकी। न रहबर है न राहरू है, न कुछ ज़ादे सफर बाकी। तो अपने आप की चाहत, तो अपने आप की चाहत को मेरा हम नवा कर दे इलाही, दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। आखिरी शेर, सुभान अल्लाह कहो। तू मालिक है, तू खालिक है, बताऊं सारी दुनिया को। तू खालिक है, तू मालिक है, बताऊं सारी दुनिया को। नबी के नबी के सीने अतहर के गम से हम नबी के सीने अतहर के गम से आशना कर दे। नबी के सीने अतहर के गम से आशना कर दे इलाही, दिल से दुनिया की मोहब्बत को फना कर दे। सुकून दिल अता कर दे, सुकून दिल अता कर दे। खीर पी के जाना, ऐसा नहीं एक दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालनी, खीर कैंसल, अरे यहाँ इन लोगों का नुकसान हो जाएगा। और 2-2 3-3 कटोरे खा के भी मत जाना, जितना दे इतना एक एक खा के निकल जाओ माशाल्लाह। कौन है दाई? अरे किसने दावत दी थी बयान की? नहीं है? माशाल्लाह, जी जी बैठो। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह हम सबको नमाजी बना, कुरान की मोहब्बत हमारे सीनों में डाल दे। जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरे नबी के दीन की इशाअत के लिए अल्लाह हम सबको मंजूर फरमा। या अल्लाह हम पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में, दीन के उजालों में। या अल्लाह हम जानते हैं ये नहीं करना है, फिर भी करते रहे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तू माफ ना करेगा हम बर्बाद हो जाएंगे। शैतान से बचा ले, हमारे नफ्स से हमें बचा ले। हमारा नफ्स या अल्लाह शैतान हम पर हावी हो चुका है, हमें इबादतों में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने को जी नहीं करता, कुरान की ज़ियारत करने को भी दिल नहीं करता।
इतने पत्थर दिल हो गए। या अल्लाह हम जानते हैं इस ईमान कुरान कलमे के पीछे हमारे या अल्लाह साहबा ने या अल्लाह कितनी कुर्बानियाँ दी है। हमें इनकी ज़िंदगियाँ पढ़ पढ़ कर या अल्लाह हमें भी कुर्बानी देने वाला बना दे, इनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। इस मजमे में जिसके जितने रिश्तेदार इंतकाल कर गए सबकी मगफिरत फरमा। हमारे कारी हिदायतुल्लाह साहब या अल्लाह अभी माजी करीब में कुछ ही अरसे में या अल्लाह इनके वालिदैन दुनिया से चल बसे, तेरी बारगाह में जा चुके हैं। हमारे कारी साहब को सब्र अता फरमा, इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। हमारे नूर भाई अल्लाह जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, महफिल को मुनाकिद कराया, अल्लाह इनके उम्र में आफियत के साथ बरकत अता फरमा। या अल्लाह बिल्कुल इनके साथ जिन जिन नौजवानों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया है इस प्रोग्राम को, जलसे को कामयाब बनाने में, सबको या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। या इसलिए अल्लाह इस गांव में पहली दफ़ा आना हुआ है, अतराफ़ो जवानिब से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तेरा पूरा घर भरा हुआ है, बाहर दूर तक लोग बैठे हुए हैं। या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। अपना वक्त निकाल कर तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में से तेरी दहलीज पर अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए सारा मजमा जुड़ा हुआ है। या अल्लाह उठे हुए हाथों को तू खाली नहीं लौटाता। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तेरा फरमान है, तेरा रब सखी तो तेरा या अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह तू खुद कहता है उठे हुए हाथों को खाली लौटाने में मुझ रब को शर्म आती है। अल्लाह कितने सफ़ेद दाढ़ी वाले, इनके उठे हुए हाथों का वास्ता। कितने नौजवान है, 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में तुझे एक जवान की तौबा ज़्यादा पसंद है। या अल्लाह इनके उठे हुए हाथों का वास्ता। या अल्लाह कितना, या अल्लाह हम कितने दूर से सफ़र करके आए हैं, मुसाफिर की दुआ तू मुस्तरद नहीं करता, हम तो मुसाफिर है। या अल्लाह हमारी दुआ मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना, इताअत की इज़्ज़त नसीब फरमा, मासियत की ज़िल्लत से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।